भाषा में समझे तो बांध नदी के रास्ते में बनाई गई एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार है। ये दीवार नदी के पानी को रोककर अपने पीछे एक बहुत बड़ी झील बना लेती है, जिसे हम रिजर्वॉयर कहते हैं। और फिर इसी जमा किए हुए पानी को हम अपनी जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इन नामों को देखिए। ये भारत के दो सबसे बड़े बांध हैं। उत्तराखंड का टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये इतना ऊंचा है कि इसमें दिल्ली का कुतुब मीनार 3 बार एक के ऊपर एक समा जाए। और ओडिशा का हीराकुंड डैम देश का सबसे लंबा है। ये हमें एक अंदाजा देता है कि भारत में इंजीनियरिंग के कैसे कैसे करिश्मे मौजूद हैं। चलिए अब वापस उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। यहाँ एक ऐसा बांध है जिसने न सिर्फ बिजली पैदा की बल्कि पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। और ये है रिहंद बांध। इसे सिर्फ कंक्रीट का एक ढांचा समझना भूल होगी। ये असल में पूर्वी यूपी की औद्योगिक तरक्की का पावर हाउस है। और हाँ, वॉल्यूम के हिसाब से इसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। तो ये बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर बना है। इसका मुख्य काम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और सिंचाई के लिए पानी देना। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली खासियत कुछ और ही है। इस बांध के बनने से जो विशाल झील बनी, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं है। ये वॉल्यूम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सोचकर ही हैरानी होती है कि एक बांध ने प्रकृति के साथ मिलकर एक नया भूगोल ही बना दिया। अच्छा, अब सोनभद्र से निकलकर हम चलते हैं बुंदेलखंड की ओर, एक ऐसा इलाका जो अक्सर पानी की कमी के लिए जाना जाता है। यहाँ पानी की एक एक बूंद किसी खजाने से कम नहीं, और इस खजाने को सहेजने का काम करती है बेतवा नदी और उस पर बने बांध। बेतवा नदी पर बने 2 बांध इस इलाके की जान है। एक है ललितपुर जिले में माता टीला बांध और दूसरा है राजघाट बांध। राजघाट बांध को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। और ये बांध यूपी और मध्य प्रदेश का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि पानी जैसे अहम मुद्दे पर राज्य कैसे मिलकर काम करते हैं। तो हमने रिहंद और बेतवा के पावर हाउस तो देख लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के खजाने में कुछ और भी हीरे हैं। कुछ ऐसे बांध जिन्होंने अपने साइज और अपनी बनावट से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। चलिए अब मिलते हैं उत्तर प्रदेश के माउंट एवरेस्ट से। ये है रामगंगा बांध। बिजनौर जिले में बना ये डैम उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। जी हाँ, पूरे 128 मीटर। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए कि ये करीब करीब 40 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई है, और यही ऊंचाई इसे यूपी के सभी बांधों का सरताज बनाती है। तो ऊंचाई का रिकॉर्ड तो रामगंगा बांध के पास है। अब बात करते हैं लंबाई की। पीलीभीत में एक ऐसा बांध है जिसका रिकॉर्ड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में कोई नहीं तोड़ पाया है। इसका नाम है शारदा सागर बांध, और इसकी खास बात यह है कि ये कंक्रीट से नहीं बना है, ये बना है मिट्टी से। जी हाँ, ये मिट्टी और क्ले से बना एशिया का सबसे लंबा बांध है। लंबाई पूरे 22 किलोमीटर। मतलब आप एक छोर से दूसरे छोर तक चलते चलते थक जाएंगे। जरा सोचिए, सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल करके इतनी विशाल और मजबूत दीवार खड़ी कर देना, ये भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। सबसे पहले नाम आता है रिहंद बांध का। ये राज्य के सबसे जरूरी बांधों में से एक है। तो ये बांध है सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसी बांध से बनती है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नाम है माता टीला बांध। ये नाम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये बांध बना है ललितपुर में बेतवा नदी पर, और इसकी खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। मतलब 2 राज्यों के बीच सहयोग की एक बेहतरीन मिसाल। चलिए अब बात करते हैं एक रिकॉर्ड होल्डर की, रामगंगा बांध। ये बांध है बिजनौर जिले में, और इसका रिकॉर्ड क्या है? 128 मीटर की ऊंचाई। जी हां, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। नॉर्मल ह्यूमिक एसिड छोड़ो, ये है भारत का। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। और इस लिस्ट में एक और जरूरी नाम है राजघाट बांध, जिसका अपना एक खास ऐतिहासिक महत्व भी है। तो माता टीला बांध की तरह ये भी बेतवा नदी पर ही है,
और ये बिल्कुल यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसकी आधारशिला 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी। दो बहुत जरूरी फैक्ट्स एक साथ रखे गए हैं। एक तरफ है यूपी का सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा बांध, जिसकी बात हमने अभी की, और दूसरी तरफ है यूपी की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। इसका निर्माण सोचिए शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, बाणसागर बांध सोन नदी पर, और ध्यान दीजिए बेतवा नदी पर दो मुख्य बांध हैं, माताटीला और राजघाट। और गोविंद सागर जलाशय, जैसा हमने बात की थी, वो रिहंद नदी पर ही बने रिहंद बांध का हिस्सा है। इन जोड़ियों को दिमाग में बिठा लेना है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल जो पिछले एग्जाम पेपर्स में आ चुका है। सवाल है, माताटीला बांध किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब अब तक तो पता चली गया होगा। खैर, इसके बारे में सोचिएगा और अपनी तैयारी जारी यूपी में रखिए। सिंचाई के तरीकों को देखें तो ये आंकड़े बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। हाँ, ये सच है कि सबसे बड़ा हिस्सा करीब 73% ट्यूबवेल्स यानी नलकूपों का है, लेकिन यहाँ देखिए 18% सिंचाई नहरों से होती है। और बस यहीं पर हमारी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। सवाल ये है कि इन हजारों किलोमीटर लंबी नहरों में पानी आता कहाँ से है? जवाब है उन्हीं बड़े बड़े बांधों से जिनकी बात हम आज कर रहे हैं। बिल्कुल, इन नहरों को आप शरीर की धमनियों की तरह समझ सकते हैं। ये वो आर्टरीज हैं जो बांधों में जमा हुए पानी के विशाल भंडार से पानी को खेतों तक ले जाती हैं। तो बांधों और खेतों के बीच की सबसे जरूरी कड़ी यही नहरें हैं। बांध पानी को रोकते हैं और नहरें उसे मीलों दूर ले जाकर सूखी जमीन में भी जान डाल देती हैं। बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो बांध एक बहुत बड़ी दीवार है जो नदी के रास्ते में खड़ी कर दी जाती है। ये पानी के बहाव को रोकती है, लेकिन इसका काम सिर्फ पानी ही रोकना नहीं है, बल्कि उस रोके हुए पानी को सही तरीके से कंट्रोल करके इस्तेमाल करना है। और यहीं पर ये प्रोजेक्ट्स असली मल्टीटास्कर बनकर सामने आते हैं। देखिए, एक ही बांध कितने काम करता है। इससे बिजली बनती है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। ये बाढ़ को भी कंट्रोल करता है। शहरों और गांवों तक पीने का पानी भी पहुंचाता है। और तो और कई बार ये टूरिज्म का एक बड़ा स्पॉट भी बन जाता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रिहंद बांध का, जिसे हम कह सकते हैं जलाशय का बादशाह। क्योंकि जब बात आती है साइज की, विशालता की, तो ये बांध एक अलग ही लीग में खेलता है। ये बांध सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बना है, पर इसकी असली पहचान है वो झील जो इसके पीछे बनती है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये कोई मामूली झील नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित झील है। बस यही एक बात इस बांध के जबरदस्त स्केल को बताने के लिए काफी है। और हाँ, ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो पास के थर्मल प्लांट्स को भी पानी देता है। तो एक तरफ है भारत की सबसे बड़ी झील बनाने वाला बांध, और अब चलते हैं प्रदेश के सबसे ऊंचे बांध की तरफ, यानी रामगंगा बांध।